नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको सटीक जानकारी देने जा रहा हूं काफ़ी शोध करने के बाद। जैसा कि अभी पेपर कटिंग वायरल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण प्रहरी हैं पेपर कटिंग तो देख लिए हैं पर उनको ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है और क्या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे दूँ। मैं आपको एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि मेरे ग्रुप में अगर कोई भी खबर आती है तो मैं उसकी पुष्टि करके आपको बता सकता हूँ। चलिए मित्रों, मैं शुरुआत करता हूँ ज़्यादा लंबा ना खींच करके। और मैं आपको ये भी बता दूँ, हेडिंग है गांव में फिर बढ़ेगा लाल पगड़ी का रुतबा। इस हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया ने सदैव आपके लिए रात दिन जप तप किया है, आपके शोषण के खिलाफ कार्य किया है। जो हमारे चौकीदार हमको मानते होंगे तो वो मानेंगे और ना मानने वाले नहीं मानेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आज तक जितने भी शोषण के खिलाफ वीडियो डाले वो अनु त्रिपाठी ने ही डाले। आज तक बताइए किसी चैनल ने आपकी आवाज़ उठाई हो? तो आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होते हुए नजर आ रही हैं। क्या कभी जब 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इस तरीके से कभी पेपरों में आता था कि शोषण मुक्त होगा चौकीदार या उसका मान सम्मान होगा? कभी हुआ नहीं हुआ होगा। जो सत्य है उसको स्वीकार करिए और यही सत्य है। जिन लोगों को लगता है कि क्या कर रहा वॉइस ऑफ किंग, तो वॉइस ऑफ किंग यही कर रहा है जो मेरा कार्य है। फिलहाल अभी पहल है, शुरुआत हुई है, तो उम्मीद करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सारी चीजें आएंगी। ये गोंडा का पेपर है जिसमें लिखा हुआ है, बीट गांव में पुलिस की पकड़ और अधिक मजबूत बनाने के लिए हाईटेक पुलिसिंग का खाका तैयार किया गया है। बीट दरोगा व आरक्षियों के साथ ग्राम प्रहरी लाल पगड़ी वाले चौकीदार को भी अपडेट किया जा रहा है। चौकीदार गांव की गतिविधियों और वहां रह रहे अपराधियों की जानकारी थाने से लेकर उच्च अधिकारियों को देंगे। चौकीदार संभावित विवादों की जानकारी भी पूर्व थाने पर देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें चौकीदारों को जोड़ा जाएगा। इस ग्रुप में गांव के सम्रांत नागरिकों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए चौकीदारों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयारी चल रही है। प्रशिक्षण मतलब अब चौकीदारों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसके अलावा भी इन्होंने साफ तौर पर जो एसपी महोदय हैं अंकित मित्तल जी, उनका ये कहना है कि महिलाओं को भी वहां पर चौपाल लगाने का मौका मिलेगा, जो महिलाएं अन्य लोगों की समस्या का समाधान कर सकेंगी। और इसके अलावा चौकीदार बीट सिपाही व दरोगा के तर्ज पर काम करना होगा, यानी कि जिस तरह से दरोगा और पुलिस वाले गांव की जिम्मेदारी लेकर के खाका तैयार करते, वो काम अब चौकीदारों को मिलने वाला है। और देखिए, मैं शुरुआत से आपसे कह रहा हूँ कि जो आप गुलामी आपसे कराई जाती है अवैध है। और यहाँ पर एसपी महोदय क्या कह रहे हैं उसको भी सुनिए। अधिकांश ग्राम प्रहरी का कार्य अधिकारियों के बंगलों से लेकर थाना परिसर तक ही सिमटा रहता था। अब इस पर रोक लगेगी। ये है जीत आपकी। और वॉइस ऑफ किंग की सबसे बड़ी जीत है, जो पहल लगातार मैं विगत 2 साल से चला रहा हूँ। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई ऐसे बोलता है, ऐसे नहीं, जो सच है वो बोल रहा हूँ। ये 2 साल की कामयाबी आपको मिलते हुए नजर आ रही है। इस पर रोक लगेगी। गांव की हर गतिविधियों पर निगरानी करने के साथ साथ इसकी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। इनकी सूचना पर विधिक कार्रवाई होगी। एक बार फिर गांव में लाल पगड़ी वाले चौकीदारों का रुतबा बढ़ेगा। प्यारे मित्रों, मैं बहुत बड़ा तो नहीं समझा पाऊंगा और इसका एक कटिंग डाल दे रहा हूं। अब आप सोचिए, जो लोग बड़ी बड़ी बातें बैठ करके राजनीति करने का काम करते हैं उनसे पूछिए कि क्या वो उन लोगों के ये करने से हो गया है? भाई, चारों तरफ शोषण के खिलाफ मैं कार्य कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से मेरे बुलावे आ रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो भाई मेरी राजनीति कहां से? भाई राजनीति करना होता तो मैं जिले जिले जाता, वहां भीड़ इकट्ठा करके राजनीति करता, वीडियो बना के चला आता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने टाइम की कीमत समझता हूं। मेरे पास वक्त होगा जरूर भाइयों से मुलाकात होगी। इसके अलावा कितनी सारी कंप्लेंट हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है। सिर्फ आंदोलन के चलते मैं इन पर बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। लोगों की कितनी समस्याएं आती मेरे पास शायद अंदाजा नहीं होगा। ये समस्याएं कौन सुनेगा भाई? फरी फरी राजनीति तो सब लोग कर लेते हैं, पर समस्याओं पर काम कौन करेगा? कोई नहीं। अब दूसरा मैं पेपर बता दे रहा हूं। दूसरा पेपर यह है कि यूपी में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की तैयारी में योगी सरकार, शासन विभाग से मांगे प्रस्ताव। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर कटिंग है ये भी डाल दे रहा हूं। इसमें यह दर्शाया गया है कि भाई जो भी पुराने लोग हैं, यानी 2001 से पहले के, उनको सरकार विचार कर रही है परमानेंट करने का। तो पहले तो कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए। ये मत सोचना कि भाई अभी वालों को परमानेंट कर देगी। ठीक है, 2001 से पहले वालों को परमानेंट करने जा रही है। और बताऊं, यहाँ पर योगी सरकार ने यह तक भी कहा है
कि जितने भी न्यायालय में मुकदमा चल रहे हैं 2001 से पहले के, कब के? 2001 से पहले के। अब ध्यान से इस बात को समझना, जो आपके पदाधिकारी कहते हैं नहीं मुकदमा से आजादी मिलेगी, मैं आप बता रहा हूं कि आजादी कैसे मिलेगी। 2001 से पहले जो मुकदमे किए गए थे उसमें माननीय योगी जी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि इन लोगों को परमानेंट करने की तैयारी है, जो इनका हक अधिकार है वो मिलेगा, वेतनमान मिलेगा, राजस्व विभाग राज कर्मचारी दर्जा मिलेगा। इसके अलावा लेकिन शर्त उन्होंने ये रखी है कि ये मुकदमे वापस लेने होंगे, इन मुकदमों को बंद करना होगा। अब आप बताइए, मैं परसों से ये वीडियो बना रहा हूं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अरे अन्नू भाई भी मुकदमा क्यों बंद कराने को बोले। अरे भैया, सरकार के सर पे जब आप नाचोगे तो भाई सरकार क्यों काम करेगी आपके लिए? तो यहाँ पर सरकार ने सीधे बोल दिया कि 2001 के पहले जो मुकदमे किए गए तो उनको बंद किया जाएगा और इनको प्रस्ताव इनका ला करके इनको परमानेंट किया जाएगा। अब सुनिए दूसरी पॉइंट की बात, 2001 के बाद जो लोग ये करे हैं, क्या नाम, मुकदमा किए हैं, अब आप सोचो 2001 के पहले जिन लोगों ने मुकदमा किया है तब 23 साल बाद इनका समाधान कहीं होते हुए नजर आ रहा है। आपके मुकदमे से जीत तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये भगवान के सहारे होता है, और हो सकता ना भी ये मैं जरूरी क्लियर नहीं कह सकता हूं भाई। अभी देखिए सरकार है, सरकार का माइंड घूमा तो उसने 2001 के पहले के लोगों को बोल दिया। अब जो मुकदमे किए गए हैं ये जब 30 साल 35 साल 40 साल बाद इसका न्याय होगा तब तक आपकी दाढ़ी हिलने लगेगी। कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे आप ये सिर्फ समय खराब कर रहे हैं। अगर यही समय खराब ना करके अगर सरकार से बैठ करके रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके मांगा होता तो इसका समाधान होता, कुछ ना कुछ तो मिलता। लेकिन भैया आप ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया। अब गलतियां सबसे हो ही जाती हैं। बहुत सारे भाई हमारे कह भी रहे कि भैया जो गलती हुई है, बहुत से लोग तो ये भी तो कह रहे हैं अन्नू भैया मैं वापस लेना चाहता हूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी आपको सूचित कर दूंगा मेरे भाई। तो मैंने सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन दूर कर दी है, क्योंकि जो सच्चाई है ग्रुप में भाई वायरल हो रही चीज है, तो मैं चाहता हूँ आपको सच से अवगत कराऊं। तो आज की जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन प्यारे मित्रों, जंतर मंतर बिल्कुल जाना ना भूलना, क्योंकि आपके भाई के पीछे बहुत विरोधी पड़ चुके हैं और हमेशा इसमें भिंग बाधाओं डालने का काम कर रहे हैं। तो उन भिंग बाधाओं को मिटाते हुए एकता में आकर जंतर मंतर की धरती पर पहुंचे, और इसके बाद बहुत जल्दी जंतर मंतर के बारे में हम आपको वीडियो जल्द से जल्द बना देंगे कि आप लोग कैसे कैसे वहां पर पहुंचोगे और कैसे कैसे जाओगे। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।